आज मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि मैं दांतों से रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम्स लेके आऊंगी आपके बारे में, और आपको गाइड करूंगी कि एक्चुअल में आपको कब जाना है डेंटिस्ट के पास, कब नहीं जाना है, और आपको बताऊंगी कि क्या कारण है जो हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊंगी, तो आज मैं वो सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो शेयर ज़रूर करिएगा, उन लोगों की बहुत हेल्प होगी जो जनरली जाना पसंद नहीं करते डेंटिस्ट के पास, या जो अवॉइड कर देते हैं डेंटल ट्रीटमेंट, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा सस्ती चीज़ें प्रमोट करती हूँ। तो चलिए बात करते हैं। जो सबसे पहली कॉमन प्रॉब्लम आज मैं उठा रही हूँ वो है बैड ब्रीथ की, यानी कि मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आना। नो डाउट हम बात करते हैं एक दूसरे से, या घर में बात करें, बाहर बात करें, बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, बहुत सारे नहीं हैं, तो भी बैड ब्रीथ इज़ नॉट अ गुड आइडिया, राइट। मतलब बैड ब्रीथ होना या मुंह से बदबू आना इज़ नॉट अ राइट थिंग, ओके। हमें प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, सामने वाला कभी कभी हट जाता है हमसे बात करते करते, अच्छा नहीं लगता है। कई लोग आते हैं, कई पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि कौन सा माउथ वॉश यूज़ कर लें जिससे ये जो प्रॉब्लम है वो परमानेंट ट्रीट हो जाए, ठीक हो जाए। पर मैं सबको समझाती हूँ कि जो कॉज़ है वो माउथ वॉश नहीं हटाता है, जो कारण है बैड ब्रीथ का वो नहीं हटाएगा माउथ वॉश, ठीक है। चाहे मैं आपको महंगे से महंगा माउथ वॉश दे दूँ या सस्ते से सस्ता माउथ वॉश दे दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कारण समझिए, ठीक है। कारण क्या है बैड ब्रीथ होने का? बैड ब्रीथ होने का यानी कि मुंह से बदबू आने के बहुत से कारण होते हैं। स्टार्ट करूंगी, सबसे कॉमन कॉज बताऊंगी और सबसे कॉमन कारण बताऊंगी जो आप अग्री करेंगे, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो है आपका पुअर ओरल हाइजीन। अगर आपका हाइजीन ही मेंटेन नहीं है, अगर आपके दांत ही साफ़ नहीं है, उसमें छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स जमा है, अगर बहुत ज़्यादा गंदगी भरी है, जो डेंटिस्ट क्या, अगर आपको खुद को दिखाई दे कि आपके दांतों के बीचों में अगर खाना फंसा हो बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा स्टेन्स हो, तो जाहिर सी बात है मसूड़े पूरे नीचे जा चुके हों, क्यों? क्योंकि गंदगी पूरी भरी हुई है, स्वेलो हो गए हों मसूड़े, है ना। तो क्या कहेंगे हम इसको? कारण कहेंगे, ठीक है। तो आपका ये जो पुअर ओरल हाइजीन है, ब्रश ना करना, बोलते हैं ट्वाइस अ ब्रश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर मैं बोलती हूँ कि अगर आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन है तो आप एक टाइम ब्रश करके भी बहुत अच्छा हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है तो फिर आप एक बार क्या 2 बार ब्रश आपको ज़रूर करना है, ठीक है। तो देखिए आपकी ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन होगी, बहुत आसान है मेंटेन करना। आपको ब्रश करना है, ब्रश करते वक्त नोटिस करिए कि कोई भी फूड लॉजमेंट ना रहे। अगर लगता है कि नहीं अभी भी डिपोजिशन है, तो एक बार थोड़ा सा खर्चा करके क्लिनिक में या कहीं भी हॉस्पिटल में सफाई करवा के आइए डेंटिस्ट से, और फिर उसके बाद मेंटेन करिए, उसके बाद आप ब्रश करिए। वहाँ पे अगर इकट्ठा ही नहीं होने देंगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़े, ठीक है। ये पहली कारण है जो सबसे कॉमन कारण होती है पुअर ओरल हाइजीन। इसको करेक्ट कर लेंगे, आपका बैड ब्रीथ चला जाएगा। ना तो सेकंड कॉज में आपको बताऊंगी, जो आप अगेन अग्री करेंगे, वो है हमारा टंग, हमारी जो जीभ होती है ना, जो हमारी जीभ होती है और हम उसको क्लीन करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जितना हमारे दांत साफ दिखाई देते हैं उतना ही हमारा टंग का साफ़ रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन होगा कि अपनी टंग की सफाई ज़रूर करिए। बहुत से टंग स्क्रैपर्स आते हैं आजकल, ब्रशेस के पीछे वाले हेड से भी हम लोग कर लेते हैं अपने टंग को साफ़। तो अगर आप टंग को साफ़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो टंग होता है, हमारी जो जीभ होती है, वो कहाँ रेस्ट करती है? आइदर हमारे पैलेट पे रेस्ट करती है, बहुत लोगों के हमारी फ्लोर ऑफ द माउथ नीचे ऊपर, इसे समझिए आप, रेस्ट करती है, ठीक है। तो किससे कनेक्टेड है? कहते हैं ना दांतों के बीच में जीभ जिंदा है, सांस ले रहा है। तो बेसिकली क्या, बेसिकली यही कि जीभ है, जो हमारी ज़बान है, जिसे हम बोलते हैं कि चाहे तो किसी को भी अपना बना लें, किसी को भी बेगाना कर दें, है ना। तो उसका साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, उसका अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उस पर कोई डिपोजिशन नहीं होगा, आप सोचिए कि आप दिन में कम से कम 3 बार तो खाना खाते ही खाते होंगे, है ना। तो सोचिए कि कितना कुछ उसमें पार्टिकल, जो छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, हम चबाते हैं, कितने सारे पार्टिकल्स होके गुजरता है हमारा टंग जो है। तो उसको क्लीन करिए,
उसके लिए आप टंग स्क्रैपर्स यूज़ कर सकते हैं, या जैसे मैंने बताया ब्रश का पीछे वाला हेड यूज़ कर सकते हैं, आप उसको यूज़ करिए। अगेन आप देखेंगे अगर आपको बदबू आ रही होगी और वो कॉज होगा तो वो मिट जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ के बहुत से अदर कॉज होते हैं, लाइक मेडिकेशंस। अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव यानी हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो उसमें पेरियोडोंटल प्रॉब्लम होता है, आप मेडिकेशंस लेते हैं, आपको अगेन थोड़ी बहुत बदबू रहेगी। जो लोग मुंह खोल के सोते हैं उनको ये चीज़ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मुंह खोल के सोना यानी कि हमारा जो सलाइवा है ना बनना, यानी कि ज़ीरोस्टोमिया जिसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, हो जाना। तो जिनको ये दिक्कत होती है उसमें भी हमें बदबू देखने को मिलता है, उनको भी अच्छी खासी बदबू आ रही होती है। तो उनको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको दिखा लेना चाहिए मेरे हिसाब से, या उसको अवॉइड करना चाहिए। आपको मुंह खोल के नहीं सोना चाहिए, ठीक है। जो आप खुद से कर सकते हैं उसके लिए डेंटिस्ट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आप अपनी पुअर ओरल हाइजीन जो है उसे मेंटेन करिए। अदर जो कॉजेज़ हैं उसमें इन्फेक्शन आ जाएगा, अगर आपको इन्फेक्शंस है तो उसकी वजह से भी बैड ब्रीथ है, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करवाइए। कुछ इन्फेक्शंस आप खुद ठीक कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने पहले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरी बात थी, पहला जो मैंने टॉपिक उठाया था वो था बैड ब्रीथ के बारे में। बात करती हूँ सेकंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में, वो है जिंजिवाइटिस। व्हाट इज़ जिंजिवाइटिस? बेसिकली जो हमारे मसूड़े हैं उनका समझिए सूज जाना, फूल जाना, उनसे ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग गम्स इज़ जिंजिवाइटिस, ओके। ब्लीडिंग गम्स मीन्स कि इन्फ्लामेशन ऑफ जिंजाइवा, हम इसको बोलते हैं जिंजिवाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन होने के कारण जो होता है रेडनेस हो जाता है हमारे मसूड़ों में, लाली जो बन जाती है, उनका सूजन जो हो जाता है, उसमें मवाद भर जाना, पीला पीला या वाइट वाइट कुछ डिस्चार्ज नोटिस करना, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये अगर आम भाषा में मैं आपको बताऊं तो इसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं, ठीक है। अगेन आपको ये दिक्कत किस वजह से है? अगेन आपको ये दिक्कत पुअर ओरल हाइजीन की वजह से है गाइस। इसीलिए मैं इतना जोर दे रही हूँ कि आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो आप ऐसे समझिए कि कोई ऐसे खड़ा है दांत हमारा मसूड़ों के बीच में, है ना, हमारे मसूड़े ऐसे हैं, उसमें गंदगी भरती जाएगी, वो सडनली नीचे होते जाएगा, है ना। कोई चीज़ हम फोर्स करते जाएंगे, एक बोड़ी आप भरते जा रहे हो, पत्थर भरते जा रहे हो, वो ऑटोमेटिकली बोड़ी नीचे नीचे होता जाएगा जब ओवरलोड हो जाएगा तो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि मसूड़ों में गंदगी ना जाए, ठीक है। सफाई करिए, मसूड़ों का मसाज करिए, बहुत ही ज़्यादा इजी है मसूड़ों का मसाज करना। आप गोल गोल मसाज करिए, आपको प्रॉपर मसाज नहीं करने आता है तो, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाई थी और एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि मसूड़ों को मसाज एक्चुअल में करते कैसे हैं। बट सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको सर्कुलर मोशन में जस्ट अपने लिए टाइम निकालिए। वीक में मैं बोलूँगी 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 3 बार तो कम से कम निकालिए, नहीं तो 1 बार तो निकालिए, मसूड़ों का मसाज करिए। और सबसे अच्छा टिप जो मैं आपको दूंगी मसूड़ों के लिए वो है जो सबसे सस्ता और किफ़ायती होता है, आपको खुद डेंटिस्ट बोलता है कि गुनगुना पानी नमक का कुल्ला करिए, ठीक है। आपको रोज़ टाइम नहीं है, वीक में 2 बार करिए, 3 बार करिए, ऑल्टरनेट करिए, लेकिन गुनगुने पानी नमक का कुल्ला ज़रूर करिए और फिर फ़र्क देखिए और मुझे बताइए गाइस। आप खुद बोलेंगे कि मैम इट एक्चुअली में वर्क करता है, ठीक है। तो गाइस ये मैंने 2 टॉपिक आज की वीडियो में उठाया, होप आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, क्योंकि मैं अभी भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम देखती हूँ लोगों में, और मेरा काम यही है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना। डेंटिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट मनी, सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं। डेंटिस्ट्री इज़ अबाउट योर टूथ, योर ओरल हाइजीन, राइट। जैसे हम कहते हैं ना कि मसाज करें स्किन की, हमारी स्किन ग्लो रहेगी, टमाटर लगाएं हमारी स्किन ग्लो रहेगी, वैसे ही बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो दांतों को वीक बनाती हैं। मैं आपको बताऊंगी एक वीडियो में कि कौन सी फूड हैं जो आपको खाने चाहिए जो दांतों के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। तो होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।